All right, namaste to all of you and I welcome you in the series of the research methodology. हाइपोथेसिस टॉपिक बहुत दिन से पेंडिंग थी और हम डिस्कशन कर रहे थे. बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे. जैसे सैम्पलिंग हमने कवर किया. सैम्पलिंग में हमने डिफरेंट टाइप्स के सैम्पलिंग देखे. फिर उसके बाद हमने डिज़ाइन देखी, रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है. बट जब से मैंने पढ़ाना चालू किया, मैंने आपको वेरिएबल बताया, मैंने आपको ढेर सारे मेथड बताए, बट सैम्पलिंग और हाइपोथेसिस वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपके आने के चांसेस होते हैं. टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ें मैं चाहती थी कि जब तक से आपको पूरी एक आइडिया नहीं है तब तक से आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा. और यही रीज़न था कि मैंने आपको वेरिएबल बताया, मैंने आपको सैम्पलिंग बताया. और अब वो टाइम आ गया है जब अब हम क्या सीखें, हाइपोथेसिस इन रिसर्च. क्योंकि हाइपोथेसिस में भी आप देखोगे हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइप 1 एरर क्या होता है और टाइप 2 एरर क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें हमें आज के क्लास में देखना है. बट मैं कोशिश करूँगी सबसे बेसिक से, क्योंकि लास्ट टाइम क्वेश्चन आ गया नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, व्हाट द हाइपोथेसिस इज ऑल अबाउट, क्यों जो है रिसर्च में हमें हाइपोथेसिस की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट थिंग, व्हाट द हाइपोथेसिस इज ऑल अबाउट, कि हाइपोथेसिस होता क्या है. रिसर्च में जब हम बात करते हैं परिकल्पना की, ठीक है, इसको हिंदी में हम कहते हैं परिकल्पना, ये होता क्या है. तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम एक हाइपोथेसिस मान के चलते हैं कि इस रिसर्च में ऐसा होना चाहिए. बट ये चाहिए जो जरूरी नहीं है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है. आफ्टर डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मैं जो हूँ म्यूजिक पे रिसर्च करना चाह रही हूँ, ठीक है, और मैंने ये परिकल्पना कर ली कि ज़्यादातर जो म्यूजिक, पंजाबी म्यूजिक बन रहे हैं, दीज आर वायलेंट इन नेचर, ये वायलेंट होते हैं. ये मैंने परिकल्पना कर ली कि ऑल द पंजाबी म्यूजिक आर वायलेंट इन नेचर. मैंने ये परिकल्पना करके रख लिया. ज़्यादातर जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में ऐसा बोला जाता है कि कम से कम आप 3 हाइपोथेसिस रखिए. एक से ज़्यादा इस वजह से रखा जाता है, इस तरीके से हम रखते हैं हाइपोथेसिस 1, हाइपोथेसिस 2, हाइपोथेसिस 3. क्योंकि मान लीजिए कि आपका रिसर्च करने के बाद एक हाइपोथेसिस अगर गलत भी हो जाता है तो कम से कम 2 रिसर्च हाइपोथेसिस आपके सही हो सकते हैं. और यही रीज़न है कि हम रिसर्च में 2 से ज़्यादा हाइपोथेसिस रखते हैं, एक से ज़्यादा रखते हैं, ताकि हमारे रिसर्च के वैलिड होने के या फिर कहीं ना कहीं एक कंक्रीट रिजल्ट मिले. तो हाइपोथेसिस हम मान के चलते हैं कि एक से ज़्यादा रखो, 2 रखो या 3 रखो. तो जब भी आप प्रपोजल लिखोगे तो हम जनरली कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन ले लिया और मैंने एक हाइपोथेसिस लिख दिया कि मोस्ट ऑफ द पंजाबी म्यूजिक आर वायलेंट, या फिर मैंने हाइपोथेसिस ले लिया कि मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वुमेन आर देयर कंडीशन इन एजुकेशन इज नॉट एज गुड एज द हिंदू वुमेन. ये मैंने हाइपोथेसिस मान के चला. अब हाइपोथेसिस मानने के बाद मैंने डेटा कलेक्शन किया और डेटा कलेक्शन में मुझे ये पता चला कि बहुत सारे पंजाबी म्यूजिक ऐसे भी हैं जो कि क्या है, बहुत ही शांत हैं, पीस को प्रमोट करते हैं. जरूरी नहीं है कि सारे पंजाबी म्यूजिक वायलेंट हो. तो इस तरीके से मैंने क्या देखा कि मेरी हाइपोथेसिस क्या हो गई, गलत हो गई. तो हाइपोथेसिस कैन बी राइट एंड कैन ऑल्सो बी रॉन्ग. तो जरूरी नहीं है कि जो आप रिसर्च से पहले मान के चल रहे हो वो आपके रिसर्च के बाद में सही ही हो. तो जब हम हाइपोथेसिस को गलत मान लेते तो कहते हैं कि हाइपोथेसिस जो है हमारा सही नहीं हुआ. बट इसका मतलब क्या हम ये कहेंगे कि आपकी रिसर्च सही नहीं हुई? नहीं. इसका मतलब ये है कि आपने उसको टेस्ट किया, हाइपोथेसिस को आपने टेस्ट किया और उसके आधार पे आप ये इस नतीजे पहुंचे कि ठीक है, मोस्ट ऑफ द पंजाबी म्यूजिक इज नॉट वायलेंट, देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ पंजाबी म्यूजिक इज ऑल्सो प्रमोट पीसफुल, या फिर शांति वाले म्यूजिक को प्रमोट करते हैं. तो इस तरीके से हमारी हाइपोथेसिस क्या हो गई, गलत हो गई और हमने रिसर्च में एक नई ऑब्जर्वेशन, एक नई फाइंडिंग की. उसी तरीके से मान लीजिए कि मैंने एक हाइपोथेसिस ले लिया कि मुस्लिम वुमेन कंडीशन इज नॉट गुड. बट फॉर एग्जांपल मैं जब रिसर्च और डेटा कलेक्शन करने गई तो मुझे ऐसा दिखा कि बहुत सारी मुस्लिम वुमेन हैं जो विदेश में जाके पढ़ रही हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं, अच्छे अच्छे लाइक एम्बेसडर के पोजीशन पे हैं या सरकारी कोई गवर्नमेंट जॉब में है. तो मैंने ये देखा कि मेरी जो हाइपोथेसिस है वो गलत हो गई. तो हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. सो व्हाट द हाइपोथेसिस इज ऑल अबाउट. हाइपोथेसिस एक प्रपोज स्टेटमेंट है, एक प्रस्तावित कथन है जो हो सकता है सही भी हो और गलत भी हो. तो इट कैन बी ट्रू और फॉल्स आफ्टर द फाइंडिंग एंड डेटा कलेक्शन. जब हमारी खोज हुई या फिर जब हमने डेटा कलेक्शन किया तो हमारी हाइपोथेसिस सही नहीं हुई और उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मेरी हाइपोथेसिस सही है या गलत है.
तो ये है हाइपोथेसिस और परिकल्पना। कोई भी रिसर्च होता है तो उसमें हम हाइपोथेसिस मान के चलते हैं। जब भी आप पीएचडी के लिए जाओगे तो आपके रिसर्चर, आपके जो सुपरवाइजर हैं, वो आपसे पूछेंगे सो व्हाट्स योर हाइपोथेसिस। ठीक है, आपने क्वेश्चन ये बनाया तो आप क्या प्रूफ करना चाहते हो इस रिसर्च में, क्या आप मान के चले हो, और उसके आधार पे अभी वो ये नहीं पूछेंगे कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जहाँ तक याद है कि जब मेरा प्रपोजल या फिर मैं जब इंटरव्यू देने गई थी, सो दे आस्क्ड मी कि व्हाट यू वांट टू रिसर्च। तो मैंने फॉर एग्जांपल आई जस्ट शो द ड्रग कल्चर इन गोवा पार्टीज। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि इस तरीके से हम देख सकते हैं कि देयर इज टू मच ड्रग कंजप्शन इन गोवा ट्रांस और कंसर्ट ईडीएम कल्चर में। तो उन्होंने कहा कि क्या आप ये जो मान के चल रहे हो, क्या उसका लॉजिक है कि सिर्फ आपने बस मान लिया। तो आप बताओगे कि सर मैंने जो हाइपोथेसिस लिया है उसके पीछे ये लिटरेचर है और उसके आधार पे मैंने ये हाइपोथेसिस बनाया है। तो आपको लिटरेचर बताने होंगे कि आपने ये हाइपोथेसिस क्यों लिया है। क्या कोई डेटा है कि आप बता रहे हो कि पंजाबी म्यूजिक जो है वो वायलेंट होते हैं, तो आपको बताना होगा कि ये रिसर्च हो चुकी है और उसमें ये फाइंडिंग हो चुकी है, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो म्यूजिक होते हैं वो वायलेंट होते हैं। या फिर आप ये बताओगे कि मुस्लिम वुमेन क्यों जो है आपको लगता है कि मुस्लिम वुमेन का कंडीशन गलत है। ऐसा नहीं कि आपको रात में सपना आया कि मुस्लिम वुमेन का कंडीशन खराब है, चलो रिसर्च कर लेते हैं, या फिर आपको दिन में कोई ख्याल आया और आपने रिसर्च करना चालू कर दिया। देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक लिटरेचर जो कि ये प्रूफ कर रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं वुमेन पे या फिर मुस्लिम वुमेन के कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि बहुत सारे पंजाबी जो यूथ हैं वो पंजाबी म्यूजिक से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो आप एक पैटर्न देखोगे और आप उसकी रेलिवेंस बताओगे कि मैं ये रिसर्च क्यों करना चाहता हूँ। तो देयर शुड बी अ रेलिवेंस, देयर शुड बी सिग्निफिकेंस, जिसके आधार पे आप बताओगे इस वजह से मैं ये हाइपोथेसिस मान के चल रहा हूँ। सो रिमेंबर, हाइपोथेसिस क्या है? एक प्रपोज स्टेटमेंट है जो हो सकता है डेटा कलेक्शन के बाद सही भी हो और गलत भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने जितने भी देखे मैक्सिमम पंजाबी म्यूजिक क्या है, वायलेंट है, तो आपके रिसर्च की हाइपोथेसिस क्या हो सकती है, सही भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों हो सकता है, सही और गलत दोनों। अब देखिए, रिसर्च में हाइपोथेसिस क्यों जरूरी है, वाई वी नीड हाइपोथेसिस। मैंने आपको जस्ट बताया कि रिसर्च में हाइपोथेसिस क्या होता है। एक कहते हैं ना कि जैसे आपने वो कहानी सुना होगा कि बिरबल को, एक बार अकबर बिरबल की कहानी थी जहाँ पे बोला गया था कि आपको ठंडी में रह के क्या करना है, लाइक ठंडी में आपको तालाब में खड़े रहना है। तो वो पूरी ठंडी में क्या करता है, एक कैंडल की तरफ, एक दिए की तरफ देखते रहता है और वो तालाब में खड़े रहता है और उस चैलेंज को पूरा कर लेता है। तो हाइपोथेसिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ डायरेक्शन। वो एक आपको एक दिशा देती है कि पूरे रिसर्च के दौरान आपको हाइपोथेसिस पे ध्यान देना है कि मेरा रिसर्च जो है, मुझे सब कुछ स्टडी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्टडी करोगे तो आपको हो सकता है बहुत सारे म्यूजिक मिले, आपको बॉलीवुड म्यूजिक भी मिले, आपको हो सकता है हॉलीवुड म्यूजिक भी मिले, आपको कल्चरल म्यूजिक भी मिले जो ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, जो वायलेंट के होने के बारे में बात करते हैं। बट आपने हाइपोथेसिस क्या लिया है, पंजाबी म्यूजिक के बारे में, तो सिर्फ आपको पंजाबी म्यूजिक को ही स्टडी करना है। या फिर मान लीजिए बहुत सारी पंजाबी म्यूजिक हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल वो ड्रग्स के बारे में बात करती है, या फिर एग्जाम्पल वो एग्रीकल्चर के बारे में बात करती है, फॉर एग्जाम्पल वो रेवोल्यूशन के बारे में बात करती है। आपको सिर्फ वायलेंस पे ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी म्यूजिक है जो सिर्फ वायलेंस की बात करती है, क्या ऐसी म्यूजिक भी है जो वायलेंस से हट के बात करती है, तो आप उन पे भी ध्यान दोगे। तो हाइपोथेसिस क्या होती है, ये आपको पूरे रिसर्च के दौरान एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट में आपको टिकाए रहती है, और ये आपको देखती है क्या आपने जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है उसके बीच में क्या कोई रिलेशन मिल रहा है। ठीक है, क्या कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, क्या आपको पंजाबी म्यूजिक या फिर वॉयलेंस के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है, या फिर आप कहो कि क्या कोई मुस्लिम वुमेन या फिर आपको आप उनके जो लिटरेसी है, ठीक है, उसके बीच में आपको कोई कंडीशन दिख रहा है। कोई आपने जो हाइपोथेसिस मान के चल रहा है, क्या आपने उसके बीच में कोई कोरिलेशन दिख रहा है। अगर कोरिलेशन दिख रहा है देन यू विल प्रोसीड, उस लिटरेचर में जाओगे तो एक अथाह लिटरेचर आपको देखने को मिलेगा, और उस अथाह लिटरेचर में भी आपको कौन सा लिटरेचर उठाना है ये कौन बताता है आपको, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक डायरेक्शन की तरह काम करना है कि आपको अपने रिसर्च को किस तरीके से मोड़ना है। तो हाइपोथेसिस इज अ गाइड,
ये एक गाइड की तरह काम करता है बहुत सारे लिटरेचर में कि आपको कौन सा लिटरेचर सबसे ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है। जिस लिटरेचर में म्यूज़िक के बारे में बात हो रहा है, जिस लिटरेचर में पंजाबी के बारे में बात हो रहा है, पंजाबी म्यूज़िक के बारे में बात हो रहा है, जिस लिटरेचर में वायलेंस के बारे में बात हो रहा है, उसी लिटरेचर को मैं पढ़ूंगा। मैं सारे लिटरेचर को नहीं पढ़ूंगा। या फिर जिस लिटरेचर में मुस्लिम वुमेन या फिर मान लो उनके कंडीशन स्टेटस के बारे में बात हो रहा है, मैं उसी लिटरेचर के बारे में पढ़ूंगा। ये सारी चीज़ें कैसे पता चली? थ्रू द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से पता चली। तो पहली चीज कि हाइपोथेसिस हमें इस वजह से जरूरी होती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या कंक्रीट रिलेशन है वो देखने में मदद करती है। दूसरी चीज, हम क्या हो जाते हैं रिसर्च को लेकर के प्रिसाइज हो जाते हैं कि मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना है, एक सटीक पॉइंट पे जाना है, सटीक विशिष्ट। और हम रिसर्च में एक दायरा को निहित कर लेते हैं कि मुझे हर म्यूज़िक के बारे में नहीं पढ़ना है, फोक कल्चर के बारे में नहीं पढ़ना है, मुझे पंजाबी म्यूज़िक के बारे में स्टडी करना है, या फिर मान लीजिए मुझे मुस्लिम वुमेन के बारे में स्टडी करना है। सो आपने क्या कर लिया, एक दायरा में अपने आप को कहते हैं ना स्पेसिफिक रिसर्च कर दिए, और पूरे रिसर्च के दौरान ये क्या करेगी, आपको गाइड करेगी। हाइपोथेसिस क्यों जरूरी है, हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। दूसरी चीज, आपको पूरे वास्ट लिटरेचर में एक आपको कौन से लिटरेचर सबसे रेलिवेंट है, इस तरीके से आपको गाइड करेगी। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखते हैं हाइपोथेसिस के प्रकार। हाइपोथेसिस कितने तरह के होते हैं? तो हाइपोथेसिस जब हम बात करते हैं तो दो तरह के आपको हाइपोथेसिस देखने को मिलते हैं। पहला जो होता है उसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं अल्टरनेट। यानी कि एक जो होता है, जब हम बात करते हैं दो चीज के बीच में रिलेशन, उसको हम कहते हैं, अगर दोनों चीज के बीच में रिलेशन हो जाता है, क्या होता है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट, इसके बारे में हम देखेंगे। बट दो जो मेन टाइप है वो है आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब हम एक एक करके देखेंगे ये नल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, और इनको कंडीशन क्या होता है जिसके वजह से टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरी कहानी समझ में आ रही है। हमने बात की हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस क्यों होता है रिसर्च में, हाइपोथेसिस के प्रकार कौन से हैं, और कैसे जो होता है हाइपोथेसिस में टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर जनरेट होते हैं, ये हम अभी देखने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं नल हाइपोथेसिस की, तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि दो मेथड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम नल हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। ठीक है, आपने दो वेरिएबल पहले लिया, जैसे मान लीजिए कि आपने म्यूजिक, पंजाबी म्यूजिक और वायलेंस के बीच में आपने ये वेरिएबल लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पंजाबी म्यूजिक से क्या होता है, वायलेंस क्रिएट होता है। दीज आर वेरिएबल्स जिसमें आपने कैसे दिखाया, कैसे कल्चर जो होता है वो म्यूजिक को प्रमोट करता है, ये आपने क्या लिया, वेरिएबल लिया, ठीक है। और ये क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आपका इफेक्ट, ठीक है। और कॉज कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कॉज। तो इसमें कॉज कौन सा है, किसके वजह से? पंजाबी म्यूजिक के बारे में, तो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये है वायलेंस क्यों हो रहा है, इफेक्ट है वायलेंस प्रमोट होना। तो आप जब हम नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब ही क्या है कि आप दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखने की कोशिश करते हो। और हमने ये मान के चला है हाइपोथेसिस में कि पंजाबी म्यूजिक से वायलेंस क्रिएट होता है। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। सबको मुझे पता है कि म्यूजिक सुनना पसंद है, ठीक है। तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि म्यूजिक से आप उसको समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये देखा कि वायलेंस और म्यूजिक के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। जब हम बात करते हैं नल हाइपोथेसिस की, नल हाइपोथेसिस में ये बताता है कि ये जो दो वेरिएबल है इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दो वेरिएबल बोथ आर इक्वल, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, वेरिएबल के बीच में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हो। और जब हम नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो मतलब कि हम ये कहते हैं कि ये वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल आर इक्वली करेक्ट, ठीक है। हम ये देखते हैं कि इस और दूसरे वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों वेरिएबल बराबर है। मान लीजिए हमने बात किया म्यूजिक और वायलेंस के बारे में,
और जब हम बात ये देख रहे हैं कि दोनों जो वेरिएबल है इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, म्यूजिक एक अपना डोमेन है, वायलेंस एक अपना डोमेन है, अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर आप इनके बीच में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, आपने ये देखा स्टडी के दौरान कि म्यूजिक से क्या होता है, कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वायलेंस ट्रिगर करता है, और जिसकी वजह से वो लगातार उस म्यूजिक को सुनते हैं, तो घर में हो सकता है कि झगड़ा हो जाए। ठीक है, आप देखते हो कि आए दिन क्या होता है, आपके मम्मी पापा बागवान देख रहे हैं, ठीक है, भले ही उस दिन कुछ नहीं हो, दूसरे दिन आपको जरूर कहेंगे कि नालायक हो तुम, सलमान खान की तरह बनो, या फिर जो भी चीजें, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल देने लगते हैं। तो अगर एक ही मूवी लगातार घर में चले, पारिवारिक मूवी, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसी मूवी जिसमें लड़का बहुत अच्छा हो, तो आपको बाकायदा नालायक घोषित कर दिया जाता है। तो यही होता है कि आपने कहीं ना कहीं देखा कि एक पैटर्न होता है, जब आप लगातार वायलेंस म्यूजिक सुनोगे तो आपकी भी प्रवृत्ति क्या हो जाती है, वायलेंट हो जाती है। तो जब हम बात करते हैं कि म्यूजिक और वायलेंस के बीच में कोई रिलेशन देख रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं अल्टरनेट। ठीक है, यानी कि आपने रिलेशन फाइंड किया, बट शुरुआत में आपने कोई रिलेशन नहीं देखा। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं दो अलग अलग डोमेन की, फॉर एग्जाम्पल हमने पॉवर्टी के बारे में बात की, और हमने क्या बात की, कोई ऐसा डोमेन जो कि अलग है पॉवर्टी से, और दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जहां पे दोनों जो वेरिएबल होते हैं इक्वली करेक्ट होते हैं। ठीक है, अनुसंधान में जो दोनों मानक होते हैं वो बराबर ही मान के होते हैं, और उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। बोथ आर इक्वल डोमेन एंड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस की, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या होता है कि दो वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और अल्टरनेट में हम क्या करते हैं, रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस इज जनरली कंसीडर एज समथिंग जहां पे हम कोई रिलेशन नहीं देख पाते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है कि कौन बड़ा है, कौन किसकी वजह से होता है, ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमारा कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन व्हाट वी वांट टू डू इन दिस रिसर्च, हम रिसर्च में क्या करते हैं, हम हमेशा अल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूंगी कि आपका नेट नहीं निकलेगा, तो कम से कम आपका, ठीक है, कम से कम आप बच्चों को तो, मास्टर लेवल के बच्चों को तो पढ़ा सकते हो ना। ये क्या है, अल्टरनेटिव है, एक विकल्प है आपके करियर के बारे में। या फिर मान लीजिए कि आप मास्टर, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मास्टर इस वजह से करते हैं, उन पूछते हैं कि मैम इसका विकल्प क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हो, आप यूपीएससी में जा सकते हो, आप राइटर भी बन सकते हो, आप थिंक टैंक में जा सकते हो, या फिर मान लीजिए कि आप एडिटर भी बन सकते हो, आप रिसर्च असिस्टेंट भी बन सकते हो। तो ये सब क्या है, अल्टरनेटिव है। ठीक है, अल्टरनेटिव किसी भी चीज़ के। तो जिंदगी में हम हमेशा क्या ढूंढते हैं, अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, कुछ विकल्प ढूंढते हैं। तो हमेशा हम अल्टरनेटिव को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और हम क्या नहीं बनना चाहते हैं, नल, कहते हैं ना नल्ले हो क्या, यानी कि हम हमेशा शून्य बन के नहीं रहना चाहते, हम कुछ ना कुछ ढूंढना चाहते हैं, कुछ ना कुछ हमें अल्टरनेटिव। रिसर्च में भी यही होता है, हम हमेशा अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं, और नल को हमेशा क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमेशा अल्टरनेटिव को हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, और जिसके बीच में रिलेशन ना हो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते हैं, उसी की वजह से हमें क्या मिलता है, एरर मिलने को, देखने को मिलता है। तो जब हम बात करें कि कैसे क्या कहानी चलती है यहाँ पे, तो लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, थोड़े से हम स्टोरी के बारे में देख लेते हैं। स्टोरी ये है कि जब हम बात करते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब ये है कि हम हमेशा रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं, एक वेरिएबल के बीच और दूसरा वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज योर अल्टरनेट। और जब हम नल की बात करते हैं, नल का मतलब कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें अल्टरनेट को एक्सेप्ट करना है, और नल को हमेशा क्या करना है, रिजेक्ट करना है। और जब आप ये नहीं करते हो तो इसकी वजह से आप क्या करते हो, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। नेक्स्ट क्लास में हमें ये भी देखेंगे टाइप 1 एरर क्यों होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और आज की क्लास में हमारा मोटिव ये है कि हमें ये जानना है कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं। ठीक है,
एक बार फिर से हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो बात ये है कि जब भी हम नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो दो चांसेस हो सकते हैं, दो चांसेस होते हैं कि हमारा फैक्टर 1 और फैक्टर 2 दोनों अपने बराबर है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। तो उस केस में हम कहते हैं नल रिलेशन, नल इसको रिप्रेजेंट करते हैं H0 से, ठीक है। और जब हम बात करते हैं अल्टरनेट को तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्टरनेट, ठीक है, ऐसे। तो हम जब इसको कहते हैं कि दोनों के बीच में देयर इज रिलेशन, ये दोनों बराबर नहीं है, μ1 μ2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, अल्टरनेट है। और हम हमेशा किसको चाहते हैं, अल्टरनेट लाना, रिसर्च में अल्टरनेट को चाहते हैं। और रिजेक्ट किसको करते हैं, नल को रिजेक्ट करते हैं, यानी कि जो किसी काम का नहीं है, जो नल्ला है, या फिर हम कहते हैं ना किसी को नल्ले हो गया, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, किसी चीज को कहते हैं ना कि जिसके पास टाइम ही टाइम है, ठीक है, उसको कहते हैं कि नल्ले पड़े हैं, खाली पड़े हैं, ठीक है। मैं आपको रूडिमेंट्री लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि हम जब फॉर्मल होके पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती, एंड दैट्स वाई यूजिंग दिस वर्ड, बट डोंट टेक इट अदरवाइज। नल यानी कि हमें उसे क्या करना है, रिजेक्ट करना है। जितने भी जिनके पास खाली टाइम है उनको हम अपने लाइफ से निकालते हैं, जिनके लाइफ में गोल है, एम्बिशन है, उनको हम दोस्त बनाते हैं। तो अल्टरनेट का मतलब ये है कि दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है और वो हमारे रिसर्च के लिए अच्छे हैं, तो हमेशा अल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे। तो जब भी हम नल की बात करेंगे, नल को हम क्या करेंगे, वी जनरली दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो हम नल को एक्सेप्ट करेंगे तो अल्टरनेटिव को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और जब हम अल्टरनेटिव को रिजेक्ट करेंगे तो नल को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और इसी की वजह से आपका क्या होता है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर होता है। क्योंकि करना हमें क्या है, करना हमें क्या है, आइडियल कंडीशन ये है कि हमेशा हमें अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करना है और नल को क्या करना है, रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव इज द बेस्ट। तो आप कहोगे मैम नल क्यों है, फिर रिसर्च में नल क्यों हमें पढ़ना है, वाई वी नीड नल हाइपोथेसिस इन रिसर्च, ठीक है। हमें नल हाइपोथेसिस की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है। आइडियल सिनेरियो इज दैट कि हमें क्या करना है, हमेशा अल्टरनेटिव को ढूंढना है, ठीक है। हमें अपने लाइफ में हमेशा अल्टरनेटिव चाहिए। कौन सा रोडवे है जिसके थ्रू हमें जाना है, क्या इधर से जा सकते हैं, क्या इधर से जा सकते हैं, क्या इधर से जा सकते हैं, तो वी ऑलवेज फाइंड टू द अल्टरनेटिव। और जब हमें कहीं पे रास्ता ना मिले, दोनों रास्ते बराबर हो, तो हम क्या करते हैं, वी बिकम स्टक। तो हमें उस सिचुएशन को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो जब भी हम बात करते हैं अल्टरनेटिव वी नीड, एंड जब हम बात करते हैं और उसी को हम पूरे रिसर्च में प्रूफ करते हैं। और नल की बात करें, नल हमें नहीं चाहिए तो हम उसको हमेशा डिस्प्रूव करते हैं, गलत करते हैं, ठीक है, उसको हमेशा रिजेक्ट करते हैं। और जब आपने ये नहीं किया, ये आपने आइडियल सिनेरियो को फॉलो नहीं किया, तब जाके आपका टाइप 1 एरर होता है और टाइप 2 एरर होता है। सो लेट्स सी कि देन व्हाई वी नीड नल हाइपोथेसिस। फिर ये नल हाइपोथेसिस हमें क्यों चाहिए, जब रिसर्च में हमें इसे रिजेक्ट ही करना रहता है, व्हाई वी नीड दिस। तो कहीं ना कहीं आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो हमें एक आइडिया देता है कि आपका सॉल्यूशन ये नहीं होगा तो फिर दूसरा होगा। ये नल हाइपोथेसिस है, मतलब कोई और दूसरा अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस क्या करता है, अगर ये राइट नहीं है तो आपको एक आइडिया देता है कि राइट तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया था, एलिमिनेशन मेथड, जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिसर्च में क्वेश्चन आया कि कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से एक क्वेश्चन आया कि आपको बताना है, क्या बताना है कि स्वयं प्रभा के, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स कौन से हैं, स्वयं प्रभा के 4 क्वाड्रेंट्स कौन से हैं, वेरी फेमस क्वेश्चन, कौन कौन से ऑप्शन दे रखा है आपका, इक्विटी, ठीक है, पहला क्वेश्चन इक्विटी, दूसरा क्वेश्चन इक्वालिटी, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका कौन नहीं है, सॉरी स्वयं प्रभा में कौन से जो है 4 क्वाड्रेंट में नहीं आता है, नॉट, ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है आपका एक्सेस, ठीक है, एक्सेस। ऐसे 3 ऑप्शन, चलो 3 ही ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, इसमें से आपको ढूंढना है कौन नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है। तो देखिए मुझे पता है लाइक कि हमें ये पता है कि कौन कौन है, तो अगर मान लीजिए आपसे यहाँ पूछा है कौन नहीं है, तो अगर 2 को आपने एलिमिनेट कर दिया, 2 को एलिमिनेट कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कौन नहीं है। तो गलत आंसर आपको एक आइडिया देता है कि कौन सही हो सकता है,
ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाएगा कि ये आंसर नहीं होगा तो आप राइट आंसर तक चांसेस बढ़ जाते हैं सही होने के आपके। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि चोर को पकड़ना है मुझे, तो पुलिस क्या करते हैं, पुलिस एक डायग्राम बनाते हैं कि 4 पर्सन है, 4 कारक हैं जिसके वजह से वायलेंस प्रोड्यूस होता है। पहले ने उसने माना कि म्यूजिक हो सकता है, दूसरे ने उन्हें माना कि सोसाइटी हो सकता है, तीसरे ने माना कि हिस्ट्री हो सकता है, और चौथे ने माना कि पॉवर्टी हो सकता है। ठीक है, ये 4 कारक है। मैंने ये रिसर्च में देखा, एक रिसर्च ऐसा था जिसमें मैंने ये देखा कि सोसाइटी रीजन नहीं है, हिस्ट्री भी रीजन नहीं है। अगर सबकी हिस्ट्री ऐसी होती तो बाकी सारे कंट्री क्यों नहीं है, ठीक, हरियाणा को भी वायलेंट होना चाहिए, ज़्यादा वायलेंस पंजाब में ही क्यों हो रहा है। तो हमने ये देखा कि हिस्ट्री भी रीज़न नहीं। अब 2 चीज़ बचा, या तो म्यूजिक हो सकता है या तो पॉवर्टी हो सकता है। तो ये दोनों उत्तर जब गलती हुए तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया मिला कि इन दोनों में से कोई फैक्टर ही हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ आपके दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि हाँ, आने वाला 2 फैक्टर है जिसके बीच में कुछ रिलेशन बन सकता है। तो नल हाइपोथेसिस अगर मान लीजिए रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, तो आपके राइट तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपके राइट तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके वो लाइफ से कोई रिलेटेड नहीं है, तो अब चांसेस हो सकते हैं कि यू कैन मीट द नाइस पर्सन। ठीक है, नाइस फैक्टर, नाइसर कंडीशन, तो राइट होने के आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। और जो गलती होती है, गलती हमें ये होती है कि हम जनरली क्या करते हैं, हम नल को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। नल को हम एक्सेप्ट करते हैं और उसकी वजह से हम देखते हैं कि अलग अलग सिनेरियो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हम टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्यों होता है, टाइप 2 एरर क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट आई थिंक आज की क्लास में आपको पता चल गया कि हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस क्यों होता है रिसर्च में, हाइपोथेसिस में, ठीक है, हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, आइडियल सिनेरियो क्या है, जब आइडियल सिनेरियो को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो कौन सी एरर होती है, टाइप 1 और टाइप 2 एरर, और जिसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है, क्या कंडीशन होते हैं। So in the next class, we are going to discuss about the types of error. Till then, just keep studying the research methodology.